असद भाई मुझे मिशू बाजी कहते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है सुनना। जी। तो बस भाई बात सारी ये है कि आज हम काफी ज्यादा जो थे ना गुस्से में थे और फिर हमने अपनी लाइफ स्टार्ट की और बात तो वही है कि इसके बारे में क्या बात करना जो कि एक शेमलेस कैरेक्टरलेस मॉरललेस क्रीचर है हु हैज नो बाउंड्स एंड लिमिट्स और उसने हर रेड लाइन को क्रॉस करना है स्टार्टिंग फ्रॉम पेरेंट। किसी ने आ जाके हमें कहा कि आप ऐसी क्यों बातें कर रहे हैं, आपको ये नहीं कहना चाहिए, तो हमने फिर उसको यही जवाब दिया कि क्या आप सब ये बातें भूल गए हैं कि एक वो खातून जिसमें मदरहुड तो है नहीं, ठीक है, उसमें वुमनहुड भी नहीं है। Then once you become, आप lose your womanhood, then you become an ugly witch, ठीक है। इट्स विच, मैंने विच बोला है, WITCH, वो कुछ और ना समझ ले कि मैंने ये बोला है। आई डोंट यूज अब्यूजिव लैंग्वेज लाइक हर, बिल्कुल जैसे वो आप यूज हमारे, टू है अगर ना। मैं इसमें, अगर इसके स्टार्ट पे मैं बीट लगा लूं तो वो मैं जस्टिफाई कर सकता हूँ कि ये मेरा इस्तेहकाक है कि मैं विच से पहले बी हाँ लगा दूं, डब्ल्यू से पहले, ठीक है। जी, वो इसलिए क्योंकि आपके पास तो पूरे का पूरा कच्चा छट्टा उसका लिखा हुआ है ना, ठीक है। और अब मैं कहती हूँ कि वट एवर पीपल से अबाउट हर दे आर वेरी मच राइट। शी बिलोंग्स टू दैट बैकग्राउंड एंड टाइम एंड अगेन शी इज प्रूविंग हर सेल्फ दैट वेयर शी इज फ्रॉम दैट रेड लाइट एरिया। क्योंकि इतनी कैरेक्टरलेस जो होता है ना बंदा, बातें इतनी बिलो द बेल्ट बातें तभी करता है जब वो सारा कुछ खो चुका होता है। शी हैज नथिंग टू लूज। डरते हमारे और आपके जैसे लोग हैं जिनकी एक्सटेट काफी सारी चीजें होती हैं और वो मुंह खोलने से पहले, बात करने से पहले 100 दफा सोचते हैं कि हमने क्या कहना है और क्या नहीं कहना। बट सिंस शी हैज नथिंग टू लूज, तो शी विल कैन प्ले ऑल डर्टी। शी हैज नो इशू। You give her a chance and then see how she opens her gutter mouth and starts speaking filth. That filth that is coming out of her mouth is stinking. It's stinkingly horrible. और ये उसको अच्छी तरह पता है, मगर वो समझती है कि यहाँ पे जो लोग हैं वो मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं। बीबी वो अप्रिशिएट नहीं कर रहे, वो पूंडी करने बैठे हुए हैं आपकी, क्योंकि वो आपको बार बार कहते हैं कि आज आप इतनी हॉट लग रही हैं कि हमारा तरा निकल गया। Shame on you, being a married woman, you are taking such compliments from unknown men around you. Instead of giving them a shut up call like an honorable lady does, you are appreciating them. You are laughing and jumping and encouraging them to pass more such remarks for you. ठीक है, तो ये आपको इस बात पे शर्म आनी चाहिए। और उसके साथ साथ आप इंसेस्टियस बातें करती हैं, आप जो है ऑब्सीन और वल्गर बातें करती हैं। आप एक आम मैरिड खातून के बारे में बात नहीं करी, आप एक छोटी माइनर बच्ची के बारे में बात करती हैं जिसपे आपको शर्म ही नहीं आती। सो अब मैं इस कंसेंसस पे पहुंची हूँ। कई दफा मैं सोचती थी कि नहीं यार, शी शुड नॉट बी गिवन दो स्वॉर्न वर्ड्स, वी शुड माइंड आवर लैंग्वेज, या चलो हम बैश करें तो विद इन द लिमिट्स करें, उसको क्रिटिकली करें। बट नाउ I find that everyone is justified to use any kind of language that they are using, because she has burnt people from head to toe from her words, ठीक है। और उसको शर्म ही नहीं आती है, और साथ में बिठाए होते हैं अपने छुछूंदर, ठीक है, वो जो मोल्स इसने बिठाए हुए हैं, वो बातें, उनकी लैंग्वेज शुरू ही यहाँ से होती है कि बच्ची का हनीमून पीरियड हैड बीन ऑथराइज्ड बाय सुप्रीम कोर्ट, उसको तो लीगल टाइम मिला था, एंड देन दे वर एंजॉयिंग। और इस तरह की वो बातें करते हैं एक माइनर बच्ची के बारे में, जबकि कि उसका बाप ये सारी बातें सुन रहा होता है। हम सब मैरिड हैं, हम सब बच्चों वाली हैं, वी कांट इवन sit together in front of our parents when we visit their house, और हमें इतनी शर्म आती है। तो ये किस किस्म का खानदान है जो कि इतनी खुली बातें करता है। उसके बाद यू से कि मैं, मेरे लिए रिस्पेक्टफुल बातें करें। बीबी, यू हैव लॉस्ट योर वुमनहुड, हाउ कैन वी टॉक रिस्पेक्टफुल अबाउट यू? ठीक है, यू हैव फॉलन बिलो द लेवल ऑफ ह्यूमैनिटी, एंड वंस यू हैव फॉलन बिलो द लेवल ऑफ ह्यूमैनिटी, यू आर वर्स देन एन एनिमल। एंड विच एनिमल? इट्स अ स्वाइन, इट्स अ वाइल्ड बोर,
ठीक है, which now you start resembling to that also as well. तो तुम हो क्या चीज जो तुम इतनी ज्यादा जो हो वो बातें करती हो, कभी तुम लेटर पढ़ पढ़ के सुना रही हो, किधर गए अभी वो? एंड देन भाई आई हैव समवन सेंट मी फॉर दैट clip, not sorry, that screenshot, if that comprises the fact that someone asked her that who did wrote that letter, and she said the doctor wrote that letter in Urdu. तो ये जो दूसरी है, जो एक सुपर विच तो ये है, तो दूसरी विच है जिसने बाइपोलर होने का अपने ऊपर एक मास्क पहना हुआ है, वो विच 2-2 टके की बिकी हुई है। उसने अपने आप को बेचा, उसने अपने कॉपीराइट्स इस 2 टके की औरत के हाथ में 4 आने में बेचे, एंड नाउ शी इज यूजिंग हर। एंड देन यू नो शिव के जी उस बच्ची ने बोला है और इसने फातिमा डॉक्टर ने डिक्टेट किया है। दिस इज व्हाट हर प्रोफेशनलिज्म इज। उस बच्ची ने अगर एक लाइन बोली है तो 10 फातिमा रियाज ने अपने पास से जोड़ के लिखी हैं, और उसके बाद वो दे किसको रही है? अब उसकी क्या लगती है ये जुनैरा माहम जिसको वो देती है हर चीज उठा उठा के? ये क्या है, सुप्रीम कोर्ट की जज लगी हुई है? इज शी फाइटिंग द सूट या क्या इसका इशू क्या है? आई मीन हद हो गई है। उसके बाद तुम्हारी जो है वो है नहीं झूठ पे। जब तुमने देखा, पहले तुमने कहा ये बच्ची ने लेटर लिखा है इन उर्दू, एंड देन वंस वी स्टार्टेड आस्किंग क्वेश्चंस ऑन आवर लाइव स्ट्रीम दैट दिस इज द सेम गर्ल whom you used to call that she is not even educated, but she is an illiterate girl as well. She doesn't even know how to read and write. Then she produced a letter written in Roman. Then she produced a letter written by her mother in Urdu. Then she produced a letter written in Urdu again. And for that she is saying कि जी that letter has been written by girl. इधर सारी streams पे जब लोगों ने आवाज उठाई कि वो बच्ची whom you call an illiterate who can only write her name, what do you think about her? How can she write so much such a Urdu in such a perfection? So to that she replied, no, no, no. She was saying, and the doctor started writing for her on her behalf. Okay, the doctor started writing on her behalf, and then she gave this to you, the head of the gang member, और उसके बाद तुमने पूरे उसके इश्तेहार लगाए हैं. And then you know who gave you the prescription of Mrs. Kazmi, and how dare you that you use that on social media? In which capacity? Are you a doctor, or you are a lawyer, or you are a judge? Who the hell are you? You are a just piece of, क्या मैं बोलूं, वही जो मैं कहना चाहती हूँ. ठीक है, शी इज दैट. और वहां पे इसकी डॉक्टर जो है वो भी इस तरह नहीं करते. आपके कल को एचबी की रिपोर्ट आएगी, आपका कोई टेस्ट होगा, तो डॉक्टर क्या आपके सोशल मीडिया के ऊपर लगा देगा कि जी आपका लो एचबी है, जाके वेनोफर के इंजेक्शन लगवा लें, या कोई आप ये दवाइयां खाते हैं? शी सिंपली वांटेड टू एम्बैरस. और दवाइयां कौन सी बताएं? सिप्रालेक्स और जाइनेक्स. सिप्रालेक्स दी जाती है वंस यू आर फीलिंग लो, आपका जरा मूड अच्छा नहीं रहता, तो इट मेक्स यू फील गुड, इट मेक्स यू फील हैप्पी. जो क्या कोविड में हर दूसरे बंदे ने सिप्रालेक्स खाई है. देन जाइनेक्स इज काइंड ऑफ अ मेडिसिन दैट इज बिन गिवन टू एवरी अदर, आई थिंक, मैन और वुमन जो कि बहुत ज्यादा काम करता है, डबल जॉब करता है, उसको जिनको सर्वाइकल का इश्यू है, लैपटॉप पे बैठ के वो काम करते हैं और उनको टेक्स्ट नेक हो जाता है, मसल स्टिफनेस हो जाती है, एंड ड्यू टू दैट दे आर अनएबल टू स्लीप. स्लीप में भी उनके मसल्स में दर्द होता है, तो डॉक्टर एक गोली दे देते हैं कि बीबी ये खा के सो जाओ, या साहब ये खा के आप सो जाएं, एंड व्हेन यू वेक अप यू फील रिलैक्स, क्योंकि आपके मसल रिलैक्स कर जाते हैं. ठीक है, तो इसमें, और द अदर टैबलेट इज एंड्रोल. एंड्रोल इज गिवन टू एवरी हार्ट पेशेंट. इट इज फॉर पैल्पिटेशंस. हमें तो इस कंडीशन का पता भी नहीं था मिसेस काजमी का, बट वट एवर शी वॉज सेइंग, आउट ऑफ दैट आई जज्ड आउट दैट मिसेस काजमी मस्ट बी हैविंग issues with heartbeat. उनको palpitations होती होंगी due to anxiety, and that was because of the sudden demise of her father. She was so much in love with her father that she could not bear that loss, unprecedented loss. और उसकी वो जो anxiety है वो body पे आई, उसको वो medicines लेनी पड़ी. ये कौन सी इतनी बड़ी मेडिसिन है जी जो आपने लगा के दिखाई है और तुम कह रही हो कि मिसेस काजमी पागल डिक्लेयर हो गई है? डू यू हैव एनी काइंड ऑफ सेंस ऑफ शेम? वो तो नहीं है, लेकिन तुम्हें टाइम एंड अगेन ये बात प्रूव करने की क्या जरूरत है?
कि तुम में बिल्कुल सेंस ऑफ शेम खत्म हो चुकी हुई है। पागल वो डॉक्टर फातिमा क्या है, उसको तो रेस्पिरेड उसकी क्या है वो विप्रमा रेस्पिरेडीन की उसको गोलियां मिलती हैं, वो भी 3 mg की। ठीक है, तो वो तो सबसे खतरनाक दवाई तो वो है जो वो ले रही है, बायपोलर। ठीक है, आम बंदे को भी नहीं मिलती, लोग वो आधी गोली से शुरू करते हैं। उसका दिमागी इशू कितना ज्यादा है कि उसको 3 mg मिल रही है। आप लोगों ने क्या समझा हुआ है, हम बेवकूफ हैं, हमें पता नहीं है, तुम जो दिखाओगी हमें पता नहीं लगेगा। और वो फिर उसकी औकात ये है कि वो तुम्हारे आगे टके टके में बिक के तुम्हें कॉपीराइट्स देती है, और वो उसकी हालत ये है कि डीपी पे आके हाय लिख के भाग जाती है। उधर ही खड़ी रहो ना, बात करो, प्रॉब्लम क्या है, जो पेट में दर्द है वो बताओ, तो फिर तुम्हारा इलाज भी करें हम। पॉपुलैरिटी स्टंट, काफी पॉपुलैरिटी मिल गई डॉक्टर फातिमा रियाज को, अभी और इसे और क्या चाहिए। इतनी लानते तो समेट रही है, हर वक्त कहती है मुझे माफी दे दो, मुझे माफी दे दो, हाँ मुझे माफ कर दे, मैं बाइपोलर हूँ। क्यों आपको माफ कर दें, आप ये हरकतें क्या कर रही हैं, टाइम अगेन यू आर प्रूविंग दैट यू आर पार्ट ऑफ द गैंग, सिंस यू हैव सोल्ड योर कॉपीराइट्स टू दैट गैंग मेंबर। वट एवर वी से भाई कम है, कितना बोले इसके बारे में। लेकिन वही बात है, हमें पता है आप यू आर अ गटर माउथ, यू ओनली फिल्थ विल कम आउट ऑफ योर माउथ। लेकिन ये हर वक्त प्रूव करने की जरूरत नहीं है, कहीं तो ये बंद हो। इसको मेहदी अली काजमी से भी प्रॉब्लम है, उसकी फैमिली से भी प्रॉब्लम है, और उसके इर्द गिर्द जितने लोग काम कर रहे हैं उसको सपोर्ट कर रहे हैं उससे भी प्रॉब्लम है। हमने तो कोई पर्सनल अटैक नहीं किए, हमने तो उसी को किया कि जब तुम बदतमीजियों पे आई हुई हो। बट यू आर स्टार्टिंग टेकिंग रिवेंज फ्रॉम अदर पीपल, तो गो अहेड, शो योर सेल्फ, औकात दिखाओ अपनी। और क्या है, कीप ऑन शोइंग इट। बट रिमेंबर, karma is very bad, where it is hitting you back, and it hit you back in such a manner that you won't find any place in the world to hide, and you are already under the knife, you know that very well। जी भाई।